गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि बाल विकास की अवधारणा के बारे में हम पहले की क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें बाल विकास का अर्थ, जिसमें बाल और विकास दो शब्दों से मिलकर बाल विकास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है बालक में होने वाले परिवर्तन को ही बाल विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत में हमने मुंड्रो और हरलॉक की परिभाषा भी पढ़ी है। इसके साथ में ही हमने देखा था कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था, जिसमें शारीरिक विकास आ गया है, मानसिक विकास आ गया है, संवेगात्मक विकास आ गया है, सौंदर्यात्मक विकास आ गया है, भाषात्मक विकास आ गया है, सौंदर्य संबंधी आ गया है, चारित्रिक विकास आ गया है और इसके साथ साथ में ही सामाजिक विकास भी आ गया है। इस प्रकार हमने बाल विकास का अर्थ, परिभाषा और उसके क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में हमारा जो टॉपिक है, बाल विकास में जो दो शब्द आते हैं, एक तो होता है वृद्धि और दूसरा होता है विकास। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और अभिवृद्धि यानी वृद्धि और विकास में समानता है या विभिन्नता है, इसको आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वृद्धि वह शब्द है जिसमें शरीर एवं उसके विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले परिमाणात्मक एवं आकार में जो परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें मुख्य रूप से इसको परिणाम से तो मापा जा सकता है कि भाई इस बालक का वजन 2 किलो वृद्धि हुई है, इसकी लंबाई में 1 फीट की वृद्धि हुई है। तो ये जो वृद्धि होती है इसको मापा जाता है, यानी मापा तोला जा सकता है, वह क्या कहलाती? वृद्धि कहलाती है। इसमें हेडफील्ड ने एक परिभाषा दी, विकास रूप आकार में परिवर्तन है, जबकि अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है। यानी आकृति में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि कहलाती है। और विकास का अर्थ किसमें आता है? रूप व आकार में परिवर्तन है, यानी किसी का रूप में कोई बदलाव आता है। विकास एक बड़ी प्रक्रिया है। इसी के साथ में है, ये तो हो गया है, हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा है। अब विकास एक व्यापक अर्थ में है, जो कि शरीर में होने वाले सारे चेंजेबल, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो या सौंदर्य संबंधी हो या भाषात्मक रूप से हो, ये सारे सब परिवर्तन आने पर उसको हम विकास के अंतर्गत लेते हैं। गार्डन महोदय ने कहा था कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि क्या है? एक समय रुक जाती है। तो ये हमने इनकी परिभाषा और इसके बारे में अध्ययन किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उनके बारे में एक टेबल के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में आपके अब दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। ठीक है ना? तो वृद्धि और विकास में अंतर, अभिवृद्धि व विकास में अंतर। अभिवृद्धि, विकास, जैसा कि दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो डेफिनेशन दिए हैं उसके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। अब जो पहला इसका गुण आता है वह अभिवृद्धि है, जो बाह्य रूप से दिखाई देती है। वृद्धि क्या करती? बाह्य रूप से दिखाई दे देती है, बाह्य रूप से प्रदर्शित हो जाती है और यह बाह्य रूप होता है। और
जो विकास होता है वह आंतरिक रूप से होता है। आंतरिक रूप का मतलब ये है कि वह कभी हमें, जैसे मानसिक विकास हुआ है, भाषात्मक विकास हुआ है, ये हमें उस व्यक्ति को देखने से नहीं पता चलता, उससे बातचीत करने और उसके व्यवहार से हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसका आंतरिक रूप होता है। दूसरा आता है वृद्धि एक संकुचित दायरे में होती है, ठीक है ना। इसका क्षेत्र होता है, सीमित होता है, संकुचित। और जबकि इसका जो प्रयोग किया जाता है विकास का, वह व्यापक किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक होता है। अब संकुचित और व्यापक का मतलब ये है, अब किसी व्यक्ति का विकास होता है, वृद्धि होती है, तो उसकी लंबाई को देखते हैं तो वह क्या हो गया, उसके किसी पूरे विकास को केवल एक पार्ट के द्वारा देख रहे हैं, हम लंबाई देख रहे हैं, उसकी वृद्धि कितनी हुई है, तो वो लंबाई क्या हो गया, एक संकुचित दायरा हो गया है, ठीक है ना। और यदि पूरे उसके व्यापक रूप से देखना है तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ी है, भार कितना बढ़ा है, उसका मानसिक विकास कितना हुआ, संवेदनात्मक विकास कितना हुआ, सामाजिक विकास कितना हुआ है, वो सारी चीज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विकास की तरफ जाना पड़ेगा। तो यह है अभिवृद्धि संकुचित होती है और विकास, यह एक अवस्था ऐसी आती है जब परिपक्व हो जाता है, उसके बाद में वृद्धि रुक जाती है। जबकि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। यानी कहने का मतलब यह है अभिवृद्धि केवल परिपक्वता की तक चलती रहती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसी के साथ में अभिवृद्धि केवल शारीरिक अंगों में होती है, ठीक है ना, और इस विकास सार्वभौमिक होता है। अब देखिए शारीरिक अंगों में बढ़ोतरी होती है, पाँव लंबे हो जाते हैं। पाँव लंबे होने का मतलब ये है कि उसके शरीर की लंबाई धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा उसके हाथों का बढ़ना है, शरीर की बनावट का में बदलाव आ जाता है। तो ये सारे बदलाव होते रहते हैं। और फिर आता है, इसको अपन संख्यात्मक रूप से प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना। संख्यात्मक है या मात्रात्मक है, दोनों रूपों में लिख सकते हैं कि भाई इसकी वृद्धि 5 फीट 2 इंच हो गई है, इसका भार 50 किलो हो गया है, 55 किलो हो गया है। तो ये सारे, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें गुणात्मक होता है, गुणात्मक एवं संख्यात्मक। गुणात्मक का मतलब ये है कि इसमें इतने सामाजिक गुण आ गए, ठीक है ना, इसमें इतने नैतिक गुणों का विकास हो गया, इतने शब्दों का ये है शुद्ध उच्चारण कर सकता है, इतने शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करता है। तो ये सारे किसमें आएंगे, विकास के अंतर्गत आएंगे। और इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। इसका एक निश्चित क्रम निर्धारित होता है। तो इसका एक निश्चित क्रम होता है,
अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है। तो आज हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में अध्ययन किया, जिसमें अभिवृद्धि के बारे में शरीर एवं उसके विभिन्न भागों में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वह आकार में हो, चाहे उसके परिणाम, दोनों में होने वाले परिवर्तन होता है, इसके ये विकास के अंतर्गत आता है। जबकि अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल उसमें मात्रात्मक, जिसको परिवर्तन को मापा तोला जा सकता है, और तो वह किस में आता है, अभिवृद्धि में आता है। जैसा कि हेडफील्ड ने भी बताया था कि विकास रूप व आकार में होने वाले परिवर्तन हैं, जबकि अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है। अभिवृद्धि क्या है, आकार का बढ़ना है। तो जबकि विकास क्या है, रूप व आकार दोनों में होने वाले परिवर्तन का सम्मिलित रूप होता है। इसी प्रकार विकास के बारे में गार्डन ने कहा था कि गार्डन ने जो परिभाषा दी, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और विकास में वह सभी भाव निश्चित होते हैं जो जन्म से लेकर उस अवस्था तक चलते रहते हैं जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। इसी के साथ में हमने अभिवृद्धि और विकास के बारे में परिभाषा के बारे में पढ़ा, फिर ये हमने इसके अंतर के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन इन सब के बारे में पढ़ने के बाद में भी बाल विकास में का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो वृद्धि और विकास दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होते हुए भी दोनों का साथ में होना अनिवार्य है। बालक के विकास के लिए दोनों यह अवस्थाएं बहुत ही अनिवार्य रूप से पाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। और आज की जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको आप अवश्य ही अच्छे ढंग से पढ़ें, और इसके साथ में ही आप कोविड के नियमों की पालना करें। और इसके साथ में ही हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखनी है, ताकि इस विकट समस्या का समाधान हम और आप सब मिलकर कर सकें। धन्यवाद।